ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य संख्या 1 से 15। इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, उनमें से कोई नहीं बल्कि सिरी नामन ही निरोग किया गया है। अराम के राजा ने सेनाध्यक्ष नामन को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामन द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था किंतु कोढ़ी था। अरामी छापा मार किसी समय इस्राएल के देश से एक कन्या को उठाकर ले आए थे और वह नामन की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, ओह, यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिल जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। नामन ने अपने स्वामी को बताया कि इस्राएली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर अराम का राजा बोला, तुम वहां जाओ, मैं तुम्हें इस्राएल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। नामन चल पड़ा और वह चांदी के 10 तोड़े सोने की 6,000 अशर्फियाँ और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इस्राएल के राजा को वह पत्र दिया। उसमें यह लिखा था, मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामन को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दे। इस्राएल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़ कर बोल उठा, मैं तो ईश्वर नहीं हूँ जो मार और जिला सकता है, तो उसने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए क्यों मेरे पास भेजा है? वह निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। जब ईश्वर भक्त एलियस को यह पता चला कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास यह कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएंगे कि इस्राएल में ऐसा नबी विद्यमान है। इसलिए नामान अपने घोड़ों और रथों के साथ आकर एलियस के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलियस ने उसे यह आदेश कहला भेजा, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामान क्रुद्ध हो उठा और यह कहते हुए चला गया, मैं समझ रहा था कि वह स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे, अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर उसे दूर कर देंगे। क्या दमिश्क की अबाना और परवर नामक नदियाँ का जल इस्राएल के 7 जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उसे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते।
जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलियस ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलियस के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एलियस और एलेसियस की तरह यीशु केवल यहूदियों के पास नहीं भेजे जाते हैं। यीशु ने नाज़रेत आकर सभागृह में लोगों से कहा, मैं तुमसे कहे देता हूं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलीशे उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सिदोन की सरप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलेशियस के दिनों में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं, बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैं वो प्रभु हूँ, मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, अब मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। चंगा कर दूंगा। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु रोगी को रोग शैया पर सांत्वना देता है, सांत्वना देता है, और रोगी का बिस्तर बदलता है। और रोगी का बिस्तर बदलता है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा मेरे परिवार में जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया। 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 प्रियजनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना, राजाओं के दूसरे ग्रंथ से पढ़कर हमें सुनाया गया कि इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरी नामन ही निरोग किया गया। पहले तो नामन ने नबी की बातों पर विश्वास नहीं किया। प्रियजनों, नामान एक महान योद्धा था और उसने अपने राजा को युद्ध में विजय दिलाई थी। और अरामी छापामार किसी समय इज़राइल के देश से एक कन्या को उठाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपनी स्वामिनी से यह कहा कि यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिल जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। परंतु नामान इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण वो नबी की बातों पर विश्वास नहीं कर सका।
जब एलीशा ने उसे संदेश कहला भेजा कि आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए तो आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो नामान क्रोधित हो उठा और यह कहते हुए चला गया, मैं समझ रहा था कि वह स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे, अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेरकर उसे दूर कर देंगे। क्या दमिश्क की अबाना और फरपर नामक नदियों का जल इज़राइल के सब जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास गए और यह कहकर उसे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए जाकर आप यरदन में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। प्रियजनों, आज इंसान अपने जीवन में कई ऐसी बुराइयों से पीड़ित है जो कि उसके अंतर्मन को ठेस पहुंचाए हुए हैं। कई लोग आंतरिक चोटों से घायल हैं, इसलिए उन्हें आंतरिक चंगाई की आवश्यकता है। क्रोध और घमंड, ईर्ष्या, घृणा, ये हमारे मन, हमारे स्वास्थ्य और हमारे हृदय और आत्मा का विनाश करती है। चूंकि नामान एक महान योद्धा था और वह नबी की इस छोटी सी बात पर विश्वास करने के लिए असमर्थ था, परंतु बाइबल तो इसके विषय में हमें बताती है। वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27 में, कि जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव है। प्रभु स्वयं ये कहता है कि क्या मेरे लिए कोई बात असंभव है? इसलिए जब हम प्रभु की अगुवाई में चलते हैं तो हम उसके प्रेम और चमत्कारों का अनुभव करते हैं, क्योंकि इंसान अपनी बुद्धि से, प्यारे भाइयों और बहनों, रीजन करता है, सोचता है, ये अच्छा है, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। और ऐसा ही नामान ने सोचा कि शायद नबी बाहर निकलेंगे, आएंगे, उसके शरीर पर हाथ फेरेंगे, उन्हें ब्लेस करेंगे और वो चंगा हो जाएगा। परंतु परमेश्वर को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके रहस्य इतने गूढ़ हैं कि जिसे हम समझ नहीं सकते हैं। परमेश्वर के एक वचन कह देने पर सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, आकाश और इस सृष्टि की चीजें बन गईं। तो उसके यीशु के एकमात्र शब्द कह देने से, प्यारे भाइयों और बहनों, शतपति का नौकर चंगा हो जाता है। उसके मात्र ये कह देने से कि मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, रोगी चंगे हो जाते थे, तो उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। परंतु मुझे और आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने की आवश्यकता है। और जैसे ही नामान ने विश्वास किया और अपने सहयोगियों की बात को उसने विश्वास के साथ ग्रहण किया और नदी में डुबकी लगाई, उसका शरीर स्वस्थ हो गया। तो आज यदि हम चंगाई चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, तो हमें उसके वचन पर भरोसा करने की आवश्यकता है। हमें आंतरिक चंगाई की जरूरत है। हमें अपने जीवन में लगे हुए घावों से निजात पाने की आवश्यकता है। कई इंसान दुश्मनी से पीड़ित हैं, तो कई क्रोध से, तो कई क्षमा नहीं कर पाने से पीड़ित हैं, तो कई अकेलेपन के शिकार हैं, तो कई लोग बहुत जिद्दी हैं, कई लोग बुरी आदतों के शिकार हैं, कुछ लोग वासनाओं के अधीन हैं, कुछ लोग गुलामी और संसार की गुलामी के अधीन हैं, संसारिक मनुष्यों के जैसा आचरण करते हैं और परमेश्वर को मौका नहीं मिलता कि वो हमारे जीवन में कार्य करे, इसलिए हम लोग चंगे नहीं हो पाते हैं। फरीसियों और शास्त्रियों के जीवन में भी कुछ ऐसा ही था। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि वे
प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। उन्होंने घर की मुर्गी दाल बराबर जो कहावत है उसे यीशु मसीह के जीवन में अप्लाई करने की कोशिश की और उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। तो प्रभु ईसा में वो इस कहावत को चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं। यह इसलिए कि वे प्रभु ईसा के संबंध में केवल एक ही पहलू को जान पाए थे। उनके ईश्वरीय तत्व को वो पहचानने में असमर्थ थे। केवल उनके मानवीय गुणों को वो देखते थे और उसके अनुसार वो निर्णय नहीं कर पाते थे कि वास्तव में ये परमेश्वर का पुत्र है। उनके लिए यह सोच पाना बहुत कठिन था कि यह इंसान नाजरत से आया है, यूसुफ बढ़ई इसका पिता है, इसके भाई बहन इनके साथ रहते हैं, परंतु ये कैसे ये कार्य कर सकता है, इसे इतना ज्ञान कहां से मिला है। और वो उनकी बातों को समझ नहीं पाते थे, सच्चाई को जानने में असमर्थ थे, क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या, घमंड, क्रोध कूट कूट कर भरा हुआ था। वे अपने जीवन में उन बातों से निजात नहीं पाए हुए, वो स्वतंत्र नहीं थे। अपने ही जीवन की बुराइयों और भ्रांतियों के कारण वे लोग इस तरीके का जीवन व्यतीत करते थे। वे इस सच्चाई को कभी जान भी नहीं पाए कि ईसा यूसुफ और मरियम के बेटे होने के बावजूद ईश्वर का पुत्र है, पवित्र आत्मा से जन्मा है और वो स्वयं ईश्वर है। क्योंकि वो पवित्र आत्मा से जन्मा था, क्योंकि वो ईश्वर का बेटा था, इसलिए उसके कहने पर रोगी चंगे होते थे, इसलिए उसके कहने पर मुर्दे जी उठते थे। और यह त्रिएक ईश्वर का दूसरा व्यक्ति है। अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक हो सकता है। ईसा के अद्भुत कार्यों के लिए भूरी भूरी प्रशंसा हुई, किंतु जैसे ही उन्होंने गैर यहूदियों, सिदोन की सरप्ता की विधवा और कोढ़ी सीरी नामन की तारीफ की और यहूदी इस तारीफ को सुनकर आग बबूला हो उठे और ईसा को वे लोग नगर की चोटी पर ले गए और वहां से गिरा देना चाहते थे। उन लोगों के प्रति हमारी मानसिकता और रवैया क्या है, जो हमारी सोच और विचारधारा से सहमति नहीं जताते हैं? क्या हम सच्चाई का सामना डट के करते हैं या नहीं करते? क्या हम झूठी प्रशंसा के गुलाम हैं? क्या इंसान में इतनी भी सहनशीलता नहीं कि हिंसक पशु की तरह किसी पर टूट पड़े? इंसान अपनी इंसानियत को भूल जाता है और हम भी इसी तरह की संकीर्ण विचारधारा के शिकार हो जाते हैं। यहूदी सोच के अनुसार मसीह सिर्फ उन्हीं की धरोहर है। हकीकत यह है कि किसी व्यक्ति या धर्म का ईश्वर पर कोई एकाधिकार नहीं है। ईश्वर सबका पिता और सबका मालिक है। वो तो सत्य है, वो सत्य प्रतिज्ञ है, वो सच्चा है, हर जगह विराजमान है, सर्वव्यापी है, हमें वो खुशियां प्रदान करता है, हमारे जीवन के लिए कल्याण की बातें सोचता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की अगुवाई में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं तो उसकी योजनाएं हमारी सोच के परे होती हैं, उसके रहस्य हमारी समझ से बाहर हैं। अब देखिए कि प्रभु ने सरप्ता की विधवा के पास अपने नबी को भेजा और उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, और नबी उससे जाकर कहता है कि तुम सबसे पहले मुझे रोटी बनाकर खिलाओ। कितना विरोधाभास है। एक तरफ अकाल पड़ा हुआ है और उस नारी के पास कुछ खाने को नहीं है, और वो ये कहती है कि स्वामी मेरे पास तो एक मुट्ठी आटा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और ये आज के लिए हमारे लिए होगा, इसे हम पकाएंगे, खाएंगे और उसके बाद हम दोनों मर जाएंगे। परंतु नबी उससे कहता है कि तू सबसे पहले मेरे लिए एक रोटी पका कर लेकर चली आ। वो उसकी आज्ञा का पालन करती है और जाती है और उसके लिए एक रोटी पकाकर ले आती है। नबी उसे आशीर्वाद देता है और वचन ये कहता है कि जब तक अकाल समाप्त नहीं हुआ तब तक सिरोन की सरप्ता की विधवा की परात से कभी आटा नहीं समाप्त हुआ, उसकी कुप्पी से कभी तेल नहीं समाप्त हुआ। तो जब हम परमेश्वर की
अगुवाई में चलते हैं, उसकी योजना के अनुसार चलते हैं, तो वो हमारे जीवन में चमत्कार करता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे और आपके लिए वो बातें असंभव हो सकती हैं, क्योंकि इंसान तर्क करता है, और जहां से वो तर्क करना शुरू करता है वहां पर विश्वास को फुल स्टॉप लग जाता है, वहां पर विश्वास समाप्त हो जाता है। परंतु जहां से विश्वास आरंभ होता है वहां पर तर्क समाप्त हो जाता है। तो आज यदि हम प्रभु के वचन पर भरोसा करते हुए विश्वास के साथ हम ये कहते हैं कि प्रभु हम पापी हैं, हम गुनाहगार हैं, हम पर दया कर, आज का ये हमारा दिन तेरी मर्जी के अनुसार बीते, हम अपना सर्वस्व तुझे अर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा की मामूरी से हमें भर, पवित्र आत्मा के ज्ञान और वरदान से हमें भर कि हम तेरी वचन को समझ सकें। तेरा नूर हमारे ऊपर सदा छाया रहे, हमारे घर, हमारी बाल बच्चे, हमारी संतानें, हमारे बिजनेस पर तेरा आशीर्वाद उतरे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं परमेश्वर इस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा, क्योंकि उसने कहा यदि वे मुझसे मांगेंगे तो मैं उन्हें प्रदान करूंगा, जब वे मुझे पुकारेंगे तो मैं उनकी सुनूंगा और उत्तर दूंगा कि देखो मैं प्रस्तुत हूं, और उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उन्हें हर चीज मुहैया करा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इन वचनों पर विश्वास करता हूँ। विश्वास करता हूँ। आपका वचन मेरे जीवन में परिवार में पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, जैसे आपने अपने लोगों को जो बिन चरवाहे की भेड़ों की तरह थे उन्हें तृप्त किया, वचन सुनाया, शिक्षा दी, चंगा किया, हमें भी चंगा कीजिए, हमें भी स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम दीनहीन पश्चातापी हृदय से आपके चरणों में आते हैं, और वचन ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा ईश्वर की है, जीवंत ईश्वर की है, ये सदा तुझ में बनी रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दया करने वाले, चंगा करने वाले प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरी आराधना करते, तेरी महिमा गाते हैं। आज के वचन के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तेरे वचन आत्मा और जीवन है। इन वचनों के द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करने की कृपा कर, हमारे मार्गों में प्रभु उजाला करने की कृपा कर। हम अपने भाई बहनों को प्यार करना सीखें और सदा तेरी हुजूरी में आ जाएं। तू अपने वचन के द्वारा हमें चंगाई प्रदान कर, और तेरी महिमा हमारे परिवार में सदा बनी रहे। हे प्रभु यीशु, तेरा वचन हमारे जीवन में सदा छाया रहे। हम तेरे दासों का आदर सत्कार करें और तेरी महिमा सदा गाते रहे। हे प्रभु, आज तेरे इन परिवारों पर जिन्होंने वचन सुना है, तेरे इन भक्त गणों पर आशीष प्रदान कर। इनके कामकाज, बिजनेस में, इनके खेत खलियानों में, इनकी यात्रा के दौरान इनका साथ देने की कृपा कर। तेरे स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करें, संरक्षण प्रदान करें और इन्हें हर दुर्घटना से बचाए रखें। ये मेरी प्रार्थना है उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी
जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की